सादर प्रणाम सभी को। सादर प्रणाम। सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। ठीक। आज भी कल की इतनी ही स्ट्रेंथ है। फाइन। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ से हम रिकॉर्डिंग को। अच्छा ऑलरेडी। ठीक है। चलिए गायत्री मंत्र से शुरू करेंगे। अपनी कमर गर्दन को सीधी कर लें। दोनों हाथ गोद में या प्रणाम मुद्रा में। गायत्री मंत्र महामंत्र एक साथ एक स्वर में उस दिव्य शक्ति ऊर्जा आवाहन करते हुए उच्चारण करेंगे। अपने मन इंद्रिय भाव सभी को एकाग्र करते हुए गायत्री मंत्र शुरू। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और मुस्कुराते बोलेंगे। जी। कल के सारे नोट्स आपके हाथ में हैं। मानो आपने पूरा प्राणमय कोश को बहुत अच्छे से समझ लिया है। प्राणायाम में से कुछ आपने खुद भी सिलेक्ट किए होंगे खुद के अभ्यास के लिए, ताकि आप डेली डेली उनको दोहरा पाएं, कर पाएं। खासकर नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, प्राणाकर्षण प्राणायाम हो गया, यानी कि ऐसे प्राणायाम जो अक्सर बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बट उससे अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपको बहुत ही डिफरेंस महसूस होगा खुद के भीतर, और वो करना आवश्यक भी हो जाता है। आज मनोमय कोश की बात करने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए अपने नोट्स नोटबुक वगैरह लेके, कि हम मनोमय कोश को पढ़ते हैं। और जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इसके अंदर मन है। मनोमय। ठीक है। तो आज मन की बात होगी। ठीक है। मन की बात यहाँ पे आ, हमारे जो मोदी जी करते हैं वो वाली नहीं। ठीक है, पर यहाँ पे मन को साधने वाली बात। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इनका जो स्तर है, सूक्ष्मता है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है। यानी कि पहले अगर स्थूल लेवल पे चीजें हो रही हैं, जैसे अन्नमय कोश है उसके भीतर वो सारी चीजें स्थूल लेवल पे सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं, परिलक्षित होती हैं। ठीक है। क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो जल तत्व आएगा। ठीक है। जल तत्व से क्या आएगा? और ऊपर जाने पे अग्नि तत्व। और ऊपर जाने पे वायु तत्व। और ऊपर आकाश तत्व। इस तरीके से आप इसके सूक्ष्मता को समझ सकते हैं कि धीरे धीरे चीजें सूक्ष्म होती जा रही है। एक है हमारे पास आइस। ठीक है। एक है हमारे पास आइस। ठोस है। लग भी सकता है। ठीक है। हिलता डुलता नहीं है। जड़ता है उसके भीतर। जब उसे थोड़ा सा और तपाया जाएगा तो उसके भीतर क्या आ जाएगी? गर्मी आएगी। उस गर्मी से क्या होगा? वो पिघलेगा। जल बन जाएगा। ठीक है। जल बनेगा। यानी कि वो जो जड़ता थी वो अब कैसे हो गई? अब वो सबसे पहले तो तरल पदार्थ में कन्वर्ट हो गई। सभी को पता है ये सारी बातें। थोड़ा और तपाया जाएगा तो उससे क्या होगा? और तपाने के बाद जल वाष्प की भाप में कन्वर्ट होगा। यानी कि वो और ज्यादा सूक्ष्म है। अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाप से इंजन तक चल। ठीक है। और आपके सामने अगर पानी हो, पानी से कभी किसी का हाथ जला हो तो उसका दर्द, और भाप से जला हो तो उसका दर्द भाप से और ज्यादा अधिक आघात होता है। ठीक है। यानी कि वो ज्यादा सूक्ष्म होने के साथ साथ ज्यादा शक्तिशाली भी है। ठीक है। इसी प्रकार से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये सारे एक दूसरे से लिंक हैं।
पर जितना ज्यादा सूक्ष्म उतना ज्यादा शक्तिशाली भी होता है, उतने ज्यादा उसका दायरा होता है, उतना ज्यादा डायमेंशन बड़ा होता है। ठीक है। प्राण वैसे तो हर जगह व्याप्त है। जैसे कहते हैं कि यहाँ के वातावरण में प्राण बहुत अच्छा है, प्राण बहुत अच्छा लग रहा है, पहाड़ों पे आप चले जाइए और कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे गंदगी हो, अच्छा ना लगे, तो कहेंगे यहाँ का प्राण वायु अच्छी नहीं है ना, इसी तरीके से बोलते हैं। पर मन, मन और भी तीव्र तीव्र है, और दूर एक साथ चला जाता है। यहाँ बैठे बैठे मैं आपको बोलूं कि महल के आ जाइए, और इतने मैंने बोला और आप घूम के आ भी गए। इतना तीव्र ये मन है। अभी मैं बोलूं कि कहीं नहीं जाने को, तो वो भी आप आराम से, आपके भीतर अगर मैं बोलूं यहाँ से आप सीधे चले जाइए कन्याकुमारी, ठीक है, और वहां पे दर्शन कर लीजिए, वापस आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूँ कश्मीर, अब तो इंडिया इंडिया में घूम रहे हैं, बाहर भी घुमा देते हैं। बाहर कहाँ पे जाना चाहेंगे? लंदन जाना चाहेंगे, पेरिस जाना चाहेंगे, तुरंत तुरंत हो गया। पेरिस के आईफिल टावर भी आपने छू के आ गए। ठीक है। यानी कि इतना फास्ट ये जो गति है, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट हमारे मन की गति। और मन के साधने से ही सर्वस्व सध जाता है, ऐसा भी क्यों बोला हुआ है? क्योंकि भले वो महर्षि पतंजलि की बात कर लो, चाहे आप श्रीमद् भगवत गीता जी की बात कर लो, हर जगह मन का सबसे ज्यादा रोल बताया गया है। इसलिए बताया गया है क्योंकि अगर आप सांख्य योग सूत्र के जितने भी हमने पढ़े थे एलिमेंट्स, उसमें जो पहली इंद्रिय इजात हुई अहंकार से, सत्व के होने से, वो मन है। अब आपको ये सारी चीजें याद नहीं है तो एक बार वो रिवाइज कीजिएगा वो चार्ट। पर वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी 10 इंद्रियां हैं उसके बाद एक 11वीं इंद्रिय है मन, और वो बाकी सारी इंद्रियों का राजा भी है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी शक्ति, उसका टीम लीडिंग उतने लेवल का है। और हमारे शरीर मन के माध्यम से ही हम योग को साध पाते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक भी कर पाते हैं। मन में यदि कोई विचार आ जाए तो परेशानी भी हो जाती है, मन में अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर हम आगे भी बढ़ जाते हैं, सारी चीजें अच्छी भी लगने लगती हैं। तो यहाँ ना, यहाँ पे सारा रोल कहीं ना कहीं मन का है, और मन को साधना मनोमय कोश की साधना कहलाएगी। मन के लेवल पे बहुत सारी बीमारियां परेशानियां भी आती हैं। जड़ में अगर कहो तो वहां पर विचार शक्ति काम करती है, प्राण में प्राण शक्ति काम कर रही थी, अन्नमय कोश में आपके तत्व काम कर रहे थे। यहाँ पर जो शक्ति सबसे ज्यादा काम कर रही है वो विचार शक्ति है। ठीक है। विचारों की शक्ति, शब्द की शक्ति। क्योंकि मन को डायरेक्शन देने का काम, और मन के माध्यम से सारी इंद्रियों को डायरेक्शन देने का काम, ये सारा कहीं ना कहीं शब्द की और विचारों की शक्ति से होता है। और जो ये क्रांति अभी हमें चलानी है, ये विचारों की ही क्रांति चलानी है। विचारों में जब सद्भावना, सात्विकता और सत्य आएगा, तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। कोई परेशानी होगी वो ठीक हो जाएगी। विचारों में गड़बड़ की वजह से सारी चीजें होती। ठीक है। तो इसकी साधना के लिए पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगी वो है मंत्र। नाम से ही समझ में आ गया, मन का त्राण करने वाला, प्राणों का त्राण करने वाला, इनफैक्ट हमारे सर्वस्व का त्राण करने वाला यदि कोई है तो वो है मंत्र, मंत्र चिकित्सा। बाकी की भी तरीके आप वैसे लिख लीजिए, धीरे धीरे करके आपको सारे बताए जाएंगे। पर फर्स्ट नंबर पे मेरा कहना है कि मंत्र आएगा उसके लिए जो अभी बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है, और वो मंत्र बोल सकता है, कर सकता है, थोड़ा सा भी बिलीफ सिस्टम है। अब मंत्र में ऐसा क्या है कि सारी चीजें सध जाती हैं? उसको जानने से पहले थोड़ी सी और चीजें जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मन को ठीक करने के लिए स्वाध्याय, फिर आता है तप, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये तीनों ऐसी चीज हैं जो मन को बहुत जल्दी से साध सकती हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसको क्रिया योग बोला जाता है। हमारे लेक्चर भी इस पे हो चुके हैं। हमने स्वाध्याय भी जान लिया था कि हमें किताबों का अध्ययन के साथ साथ अपना अध्ययन, मंत्रों का अध्ययन, ये सारी चीजें करनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने जानी थी। तप के बहुत सारे तरीके भी जाने थे, जैसे अभी तप के माध्यम से ही हमारा जो आइस था वो वाटर बना, वाटर से उसका स्टीम बना। तप ही सारी
सफाई कर देता है। अब तप अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको उपवास वगैरह के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम उपवास कर सकते हैं, हम इतना सा भी कर सकते हैं कि अगले इतने दिनों तक हम पैकेटेड नहीं खाएंगे। छोटे छोटे तप, मानसिक तप, शारीरिक तप करने चाहिए। ऐसा करने से हमारे भीतर मनोबल पैदा होता है, आत्मबल पैदा होता है। पर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए, सबसे पहले तो क्लाइंट की जो लाइफस्टाइल में कोई भी नेगेटिविटी चल रही है, देर से उठना, देर से सोना, अंट शंट खाना, ठीक है, मतलब कि उनके सेंसेस में जो इनटेक हो रहा है उसको आपको ठीक करवाना है। जैसे हमारी टीम का एक लीडर है और उस लीडर को पता चला कि जो मेरे अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अंडर नहीं, उसी की टीम के जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनमें या तो करप्शन चल रहा है, या तो कोई काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई छुट्टी लेके बैठा हुआ है, या फिर कोई बस अंट शंट काम करे जा रहा है, या कोई घपला कर रहा है, तो उस चीज को हमें भी समझना रहता है। जब हम समझते हैं तो फिर हम मन के माध्यम से अपनी इंद्रियों को सही दिशा में लाने का काम करेंगे। कि अच्छा, आंखें किधर जा रही है, कहीं फोन में ही तो नहीं घुसी हुई। अच्छा, कान है किधर जा रहे हैं, कहीं केवल चुगली वगैरह में तो नहीं लगे हैं। अच्छा, भोजन है हम कैसा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि तामसिक भोजन चल रहा है, या फिर सड़ा गला पुराना जैसा भी है। तो ये सारी चीजों का जो कंट्रोल है वो सबसे पहले तो आप अपने क्लाइंट की लाइफस्टाइल पूछेंगे कि अभी आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चल रहा है, अभी आप क्या क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, क्या करते हैं। आप बोलेंगे कि जल्दी उठिए, पर वो हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़े एफर्मेशंस देने पड़ेंगे। स्वाध्याय का ही एक पार्ट आता है, इसे बोलते हैं एफर्मेशंस। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो आप खुद को बोलते हैं, एक लाइंस, दो लाइंस जो आप खुद को बोलते हैं, जिससे कि माइंड में उसकी रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग होने से वो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर एक्ट करता है, और वैसे वैसे वो कोशिश करते हैं कि वैसे, जैसे आप भी खुद अपने ऊपर भी प्रयास कर सकते हैं कि सुबह अगर हमें 4:30 उठना है तो रात को बोल करके सोइए कि सुबह 4:30 बजे हमारी नींद खुल जाएगी। 5 बार बोल करके सोइए, अगले दिन फिर बोल करके सोइए। ऐसे आप करते करते आपको पता चलेगा, अरे ये तो सच में होने लगा। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी की क्लॉक को पता है, आपके कॉस्मिक इंटेलिजेंस को पता है कि कब हमें उठना है। ठीक है, पर जब आप बार बार दोहराएंगे, सबकॉन्शियस रिकॉर्ड कर लेगा और आप उठ करके देखेंगे तो सेम समय में मिलेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें मन के माध्यम से चेंज करी जा सकती हैं। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। पर वो कब तभी होगा जब मन आपकी सुनेगा और ऑर्डर को फॉलो भी करेगा। वो कब होगा? वो तब होगा जब आप पहले तपाएंगे अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने विचारों को रिफाइन करेंगे, सूक्ष्म बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। इसके साथ साथ ये सारी चीजें होती चली जाएं। अब साइकोलॉजी की अगर बात करें तो हमारे यहाँ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, यानी कि जो चीज जैसी है उसे वैसा ना मानना, जो चीज दिखाई दे रही है उसे वैसा ना समझना, परसेप्शन में गड़बड़ी हो जाना, ठीक है, हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसे सीबीटी के थ्रू ठीक करा जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव पहले भी बता चुकी हूँ, जिसके अंदर आपका थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें आ जाएंगी। बिहेवियर यानी कि अगर आपका मन नहीं भी मान रहा है तब भी कम से कम ये तो आपके ही कंट्रोल में है ना, कि मेरे को ये हाथ उठाना है कि नीचे रखना है, आपके कंट्रोल में है। तो इतना ही कर लीजिए कि ठीक है, मन नहीं मान रहा है, मन अपने में उलझा हुआ है, मैं अगले 15 मिनट के लिए सफाई करूंगी, मैं अब खाने बनाने में जुट जाती हूँ, मैं अब पढ़ाई करूँ। मतलब कि आप कम से कम कार्य में लग जाएं। आपका बिहेवियर और रूटीन अगर ठीक रहेगा, सारी चीजें अपने आप ठीक चलती रहेंगी। बिहेवियर में चेंज आने से आपके मन को और आपके इंद्रियों को और आपके शरीर को और आपके पूरे मन मस्तिष्क को यही आभास होता है कि सारी चीजें ठीक चल रही हैं। ठीक है, और ठीक चलते चलते वो ठीक हो जाती है। तो अगर आपका मन परेशान है, पर अपने काम में लग जाइए, जो कर्तव्य है फिलहाल के लिए। ठीक है, आप बोल सकते हो अपने विचारों को कि तुम अपना चलते रहो, तुम्हें जैसा चलना है, मैं अपना काम करती हूँ, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा काम करना होता है। बिहेवियर में अगर बच्चों के में प्रॉब्लम है तो फिर उनके लिए कुछ रेनफोर्समेंट टेक्निक्स होती हैं, बड़ों के लिए भी हो सकती हैं। जैसे अगर ये काम किया तो उसके बदले में
क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या शाबाशी मिलेगी, क्या तोहफा मिलेगा, उससे रेनफोर्समेंट हो जाती है वो चीज। उस बिहेवियर का जो पैटर्न है वो बढ़ जाता है, वो बार बार दोहराता है अच्छी चीजों को ऐसा करने से। ठीक है। जैसे आपने छोटा बच्चा देखा है, अगर छोटा बच्चा जिद करता है, रोता है, उसके रोने के तुरंत बाद यदि कोई आप चीज उसको दे दोगे, तो उसके दिमाग में क्या रिकॉर्डिंग होगी सोच करके देखिए। उसे ये लगेगा मेरे रोने से चीज मिलती है, तो वो रोना ही शुरू कर देगा। वो तो रिकॉर्डिंग हो गई ना। जैसे ये होता है, जो भी आपका रेनफोर्समेंट इसी बेस पे काम करता है कि आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके काम के, वो कैसा है। अगर कॉन्सिक्वेंसेस वो काम करने के बाद अच्छे हो रहे हैं तो मैं उस काम को दोहराऊंगी, अगर मेरे रोने से चीज मिल रही है तो मैं बार बार रोऊंगी। सिंपल। तो इसलिए आपको समझना होगा कि प्यार से, प्रेम से समझाया जाता है, से बोला जाता है। कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे के साथ कि बच्चे पहले आप मैं भी उससे कोई साइंस का, मैथ्स का या फिर सिंपल गायत्री मंत्र सुनाओ, एबीसीडी सुनाओ, उसके बाद फिर आपको मिल जाएगी चीज। यानी कि जब वो रोना शुरू कर रहा है उसके बाद उसे काम दे दो। ये एक तरीका हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम बिहेवियर थेरेपी करते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी करते हैं, माइंडफुलनेस एक बहुत अच्छा तरीका है। तो सोचिए हमारे कुछ सेंस ऑर्गन्स तो एक्टिव रहते हैं। हमारी आईज एक्टिव रहती हैं, कान एक्टिव रहते हैं, दिखते हैं, सुनते हैं, दिखते हैं, सुनते हैं, अक्सर ये बहुत एक्टिव है। पर हमारा जो नाक है, ठीक है, यानी कि स्मेल फैक्टर, हमारा टच फैक्टर, ये इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है। तो उसको हम कई बार माइंडफुलनेस के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आप घास के ऊपर हैं तो उसको महसूस करें, आपको जो हवा महसूस हो रही है, आपके घर में किसी का पंखा चल रहा होगा तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कहाँ पे हवा लग रही है, उसके ऊपर ध्यान लेकर के जाएं। और प्रॉपर अगर थेरेपी होती है तो उसके अंदर टैपिंग थेरेपी भी होती है, यानी कि इस तरीके से दो तीन जगह टैप किया जाता है ताकि अवेयरनेस आपकी वहां पे शिफ्ट हो जाए और आप अवेयर हो जाएं अपने आसपास की चीजों में। नहीं तो मन में ही खोए रहेंगे। वेदों में मंत्र लिखा गया है, प्रार्थना की गई है कि हे दूर दूर तक जाने वाले मन, वापस आओ, वापस आओ। ऐसे ऐसे प्रार्थना की गई है। और ये भी प्रार्थना की गई है कि समन्वय हो हमारे मन का, बुद्धि का, और हमारे मन का आपस में कोरिलेशन हो। ऐसा नहीं कि मन उधर भाग रहा है, बुद्धि उधर भाग रही है, काम इधर चल रहा है। वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर ना काम अच्छे से होगा और ना ही हमारी जितनी एनर्जी है वो भी चली जाएगी। ठीक है। तो ये भी सारी चीजें आप समझ गए। और कौन सी चीजें हैं। तप की और भी प्रकार हैं इसके अलावा। चंद्रायण तप होता है, अनुष्ठान साधना होती है, कितने भी प्रकार के तप किए जा सकते हैं। ठीक है। स्वाध्याय के टाइम पे जब आप पढ़ें तो उसमें कहते हैं स्वाध्याय में प्रमाद ना हो। यानी कि आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल रहना चाहिए जिससे आप दिन में कम से कम एक बार तो पढ़ ही रहे हों। प्रार्थना भी करते हैं या फिर कोई गीत भी गाते हैं तो उसमें भी कुछ मोटिवेशनल फैक्टर हो, तो वो आपके लिए और भी ज्यादा बेटर हो जाता है। करना क्या है हमें मन को साधने के लिए। उसके भीतर जो बार बार रह रहकर तमोगुणी तत्व या फिर रजोगुणी तत्व आ जा रहा है, उसको बस सात्विक बनाना है। इतना सा सॉल्यूशन आपको फॉलो कर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी चीजें अपने आप होती जाती हैं, धीरे धीरे करके सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी में और कौन से तरीके हैं। अगर आप महर्षि पतंजलि की बात करें तो भावनाओं के लेवल पे भी चीजें होती हैं पर वो विचार से शुरू होती हैं। क्या आपका किसी के प्रति द्वेष का विचार है। क्या आप अपने भी प्रति कोई द्वेष का या फिर कोई बुरा विचार रखते हैं, उसके लिए भी हमें साधना करनी पड़ती है। हम अपने लिए भी बुरा क्यों ही सोचें, किसी और के लिए भी बुरा क्यों ही सोचें, नेगेटिव में क्यों ही जाएं। आप यकीन मानिए, आप जैसे जैसे अच्छा ही सोचते हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको दूसरे पक्ष की ओर देखना ही नहीं है। प्रॉब्लम को देखिए, सॉल्यूशन निकालने के उद्देश्य से देखिए, उसी प्रॉब्लम को दोहराने के उद्देश्य से और अपने दोस्तों को और फैमिलीज को बताने के और बार बार दोहराने के उद्देश्य से नहीं देखना चाहिए। अक्सर हमारे क्लाइंट से गलती करते हैं कि यदि किसी ने दुख पहुंचाया हो तो उसको सबको जाके बताते हैं। इसलिए नहीं बताते क्योंकि सिर्फ
चुगली करनी है या ऐसा कुछ करना है। उन्हें ये समझाया गया है कि बताने से मन हल्का होता है, पर वो ये नहीं समझते कि एक बार बताने से हल्का हो सकता है, पर आप जब बार बार दोहराएंगे तो आपका मन सोचेगा कि यही सत्य है, यही, ये तो बहुत ज्यादा दुख में है। अब बार बार दोहराते, जैसे एक छोटी सी कहानी आती है, रियल कहानी है, पता नहीं आपको सुनाई है या नहीं, और भी क्लासेस चलती रहती हैं तो किधर की कहानी कहाँ कहाँ आती है। जिसके अंदर बस इतना ही है कि हमारे जो गुरुदेव हैं, उनके जो चांसलर हैं हमारे, किन्हीं के घर गए थे। तो फिर उनकी जो वाइफ है वो परेशान हो रही थी कि मेरे हस्बैंड परेशान रहते हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों परेशान रहते हैं, तो उनके पास सीधा सीधा गए वो, और वो बोले कि मेरे को नुकसान हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया। तो उन्होंने पहले तो खेद प्रकट किया कि ठीक है आपको नुकसान हो गया, हमें दुख प्रकट हुआ। फिर उनकी वाइफ कहते हैं कि अरे बिना बात परेशान रहते हैं ये, उन्होंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट किया था तो उसके अंदर लगभग लगभग 90 लाख का फायदा होने वाला था, उसकी बजाय 80 लाख का फायदा हो। और होते रहते हैं कि 10 का नुकसान हो। तो आपका दृष्टि किस और है, उससे नजर आता है कि हम कहाँ किस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, किधर हमारी दृष्टि है, और ताकि हम रोए जा रहे हैं। है ना, पता चले पीछे आपकी सारी सारी चीजें हैं, सब कुछ है, पर फिर भी हम मुड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम खिड़की खोलने के लिए ही तैयार नहीं है। बाहर तो सूरज है ही, हम अंधकार अंधकार करते करते रोते पीटते रहते हैं। ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। अब और भी तरीके हैं, जैसे मैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी बता देती हूँ। आत्मचिंतन की साधना, जब साधना मनोमय कोश की स्थिति और एकाग्रता के लिए त्राटक। त्राटक आप सभी जानते हैं या नहीं पता नहीं, आपने कभी अनुभव किया है या नहीं। जब आप त्राटक करते हैं, और आपको हैरानी होगी कि अक्सर हमेशा ये बोलते हैं कि त्राटक कंसंट्रेशन के लिए है ना, ऐसे ही बोला जाता है। पर वो कंसंट्रेशन इम्प्रूव कैसे होता है, अगर आप हठ योग में जाएंगे, और कल जो हमने सूत्र भी सुनाया था आपको, धोतिरवस्ती स्था वाला, उसके अंदर भी त्राटक एक शोधन क्रिया है। धोतिरवस्ती स्था नेति लोलिकी त्राटकम तथा, है ना, उसमें त्राटक आया। यानी कि त्राटक एक शोधन क्रिया है, सिर्फ कंसंट्रेशन बढ़ाने की क्रिया नहीं है, मनोमय कोश का शोधन करती है। वो आपके तीसरे नेत्र का शोधन करती है, आपके पीनियल ग्लैंड, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को फोकस में लेके आती है, एक्टिवेट करती है। बहुत फायदे हैं त्राटक के। एकाग्र होना, केंद्रित करना। अब त्राटक आजकल लोग कभी कैंडल से करना पसंद करते हैं, कभी कहीं भी हो जाए, सबसे उत्तम तो रहता है दिए में, देसी घी के दिए के साथ किया जाए। लगभग 1 फीट का तो गैप उसके अंदर रखते हैं हम, 2 फीट का, ठीक है, 2 फीट का गैप रख सकते हैं, 1 से 2 फीट का, उससे मध्य भी हो सकता है। और आपको बहुत ही सौम्यता के साथ उसको देखना है, एकटक देखना है, घूरना नहीं है, जबरदस्ती नहीं करनी है अपने आंखों के साथ, कोमलता के साथ देखना है। जब आंखें थके, उसको धीरे से आंखों को बंद कर लेना है, और वही दृश्य आपके मस्तिष्क पटल पे आने लग जाएगा। तो आपको बेहतर महसूस होगा। लगभग 3 से 4 बार इसको दोहराया जाता है, एनफ रहता है, इतना काफी रहता है। अब जिनके लिए अलग से संभव नहीं है, जब भी आप अगर ज्योत लगाते हैं, पूजा करते हैं, या फिर अगर आप नहीं भी करते हैं, अपने बच्चों को बोल सकते हैं, जब भी आप ज्योत लगाते हैं तो वो रूम में बैठ के केवल थोड़ा सा देर के लिए अपने जो भी आप ज्योत लगा रहे हैं उसको थोड़ा सा फोकस कर ले। जब आप फोकस करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। राइट। सो ये चीज आप करवा सकते हैं। और कौन सी चीज है, अब जो मनोमय कोश, जो हमारा तीसरा कोश है, कहते हैं मन ही मनुष्य का शत्रु और दास है। यानी कि वो ही आपको गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है। ठीक है। अब मेनली मन कहाँ लगा रहता है, इंद्रिय भोग के लिए लगा रहता है। ठीक है। यानी कि जैसे ही आपको, क्योंकि देखो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो या मनुष्य हो, कहीं ना कहीं एक इड प्रिंसिपल भी चलता है, प्लेजर प्रिंसिपल भी चलता है। यानी कि जैसे ही थोड़े से में भी खुशी महसूस हुई, तो उसे बार बार पाना चाहता है। कोशिश तो वो आनंद के लिए कर रहा है, पर थोड़ी सी भी खुशी महसूस होती है तो लगता है कि शायद यही आनंद है। तो हम फिर से ट्राई करते हैं कि अच्छा यही आनंद है, तो छोटी छोटी खुशी मिल जाए। तो इंद्रिय भोग के हिसाब से
कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ देख लिया। मतलब इतना ज्यादा ग्रेटिफिकेशन होने लगा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी ऑनलाइन चीजें आने लगी हैं तो आप खुद सोच करके देखिए कि पहले पेशेंस कितना ज्यादा था। और अभी आपको एक जगह भेज दिया जाए जहाँ पे कोई ऑनलाइन डिलीवरी नहीं है, जहाँ पे कनेक्टिविटी एआई की नहीं है, तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आपको खुद महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और ये चीज मैंने सुनी भी है, काफी लोगों से, क्लाइंट से भी सुनी है। उन्हें बहुत अजीब महसूस होने लगता है, वो पेशेंस नहीं है आपका। गूगल अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे स्क्रॉल करे, धीरे धीरे चलने लगे, और पहले के टाइम पे आप खुद सोच करके देखिए, आपने तो सारी चीजें अनुभव भी करी हैं, हमने ही अनुभव करी हैं। और तब कितना पेशेंस हुआ करता था, कितना अटेंशन स्पैन होता था, कि हम बैठ के आराम से, खासकर हमारे बच्चों में, आराम से किसी को सुन के पूरा फोकस वहीं पे रख सकते थे। पर अब दोनों ही चीजें घटती जा रही, क्योंकि यहाँ शोर बहुत ज्यादा है और बाहर शोर बहुत ज्यादा है। दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, और शोर में हम शोर ऐड करके उस शोर को हटाने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि जरूरत है क्लीन करने की, शांत होने की। इसका आवश्यकता है, चीजें फिर अपने आप शांत होती जाती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधों की डेफिनेशन आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। भगवत गीता में भी कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है। कौन सा तरीका अपनाया है? प्रत्याहार का तरीका अपनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब आपका मन बाहर जाए, उसे खींच के वापस लेके आओ। बार बार, एक बारी में नहीं आएगा, बार बार कोशिश करो, कोशिश करो। ठीक है। तो आपके क्लाइंट, सपोज कोई एडिक्शन का केस आता है, वो बार बार जाएगा उस तरफ। ठीक है, बार बार वो चीज रिपीट होगी कि नहीं, एडिक्शन है। अब आपके पास अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जिनका एडिक्शन बहुत सीवियर है, आप गलती से भी उन्हें बिल्कुल बंद मत करा देना, उनका जो भी एडिक्शन है, जिस भी चीज का है। विड्रॉल सिम्टम्स बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे टेपर ऑफ किया जाता है, धीरे धीरे, जैसे एडिक्शन उनका बढ़ा वैसे धीरे धीरे हटाया जाता है। चाहे वो फोन का एडिक्शन हो, चाहे वो किसी ड्रग का एडिक्शन हो, निकोटीन का एडिक्शन हो, चाहे स्मोकिंग का हो, किसी भी चीज का हो, उसके विड्रॉल सिम्टम्स ज्यादा ना आए, उससे परेशानी ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। आपको भी यदि किसी चीज की आदत हो जाती है, हमें भी किसी चीज की आदत हो जाती है, तो जब उसे छोड़ा जाता है, तो शरीर के बायोलॉजिकल सेल्स उसकी डिमांड करते हैं, है ना? चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, खाना ही क्यों ना हो। जब भी व्रत किया जाता है तो कैसे, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जिस दिन व्रत करते हैं उसी दिन सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है, उसी दिन भूख लग, बाकी दिन भले ही ना खाएं तो भी चलता है। तो क्या है कि मन उधर जा रहा है तो उधर से अट्रैक्ट कर रहा है, रिपीट हो रहे हैं थॉट्स। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। संकल्प शक्ति। जब भी आप अपने क्लाइंट को कोई चीज करने के लिए बोलें, तो उनको एक ड्यूरेशन दें, एक टाइम लाइन दें कि इतने दिन तक करना है। स्टार्टिंग हमेशा थोड़े से करें, जैसे 2 मिनट से। कल या परसों जो आपने हमारे साथ ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करी थी, बॉक्स ब्रीदिंग की, जिसमें सिर्फ सांस पे ध्यान लगाना है और कुछ नहीं करना है, मैंने कहा था सिर्फ 2 मिनट करना है। पर कितने दिन तक? कम से कम 21 से 40 दिन तक उसे किया जाए, उसके बाद परिणाम आना। परिणाम तो पहले से भी आएगा, कल भी आपने देख ही लिया था, श्वास अपने आप गहरी होने लगी थी, और भी चीजें आनी शुरू हो जाती। ठीक है। नेक्स्ट, अर्जुन को पता था कि मन को वश में करने से कैसी अद्भुत सिद्धियां मिलती हैं। इसलिए उन्होंने गीता में भगवान कृष्ण से पूछा कि मन को वश में करने की विधि मुझे बताइए। ये लाइन मैंने स्पेशली आपको के लिए इसलिए ये बोली है, क्योंकि मन हमें ना चलाए, ताकि हम मन को अपने अकॉर्डिंग चला पाए, इसके लिए उसे थोड़ा सा वश में करना आवश्यक हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने 2 उपाय बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस, बार बार। कैसी प्रैक्टिस? सहतु, दीर्घ काल और निरंतर। दीर्घ काल तक, निरंतर, दृढ़ता पूर्वक, 3 चीजें उन्होंने बताई हैं। ठीक है, दीर्घ काल, दृढ़ता पूर्वक और निरंतर। दृढ़ता पूर्वक यानी कि एक संकल्प शक्ति के साथ करना ही है। निरंतर, कॉन्टिन्यूस, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैराग्य, वैराग्य का क्या मतलब है? अटैचमेंट ना होना।
आप खुद सोच करके देखिए कि जब आप कोई संकल्प लेते हैं और वो गलती से पूरा नहीं हो पाता है, अगर ठीक है आपने बनाया एक रूटीन, नहीं हो पाया, तो आप दुखी हो जाएंगे। दुखी होने के बाद या तो रूटीन बनाएंगे ही नहीं, या फिर जो पहले से थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे थे वो भी छोड़ देंगे। है ना, फ्रस्ट्रेशन में आगे, नहीं हो रहा हमसे, नहीं। अटैचमेंट फ्रूट के साथ भी नहीं रखनी है, अटैचमेंट आपके वर्क के साथ भी नहीं रखनी है। वैराग्य, राग से दूर, अटैचमेंट से दूर। इससे संयमशीलता का विकास होगा, कंट्रोल आएगा। आलस्य, प्रदान, प्रमाद, दुर्व्यसन, दुराचार, सारी चीजें धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाएंगी। अब हमने धारणा का पता लगा लिया, अभ्यास वर्ग का पता लगा लिया, प्रत्याहार का पता लगा लिया, त्राटक का पता लगा लिया। अब ये सारी चीजें किस ओर लेके जाती हैं? ये लेके जाती हैं ध्यान की ओर। जब इन सारी चीजों में आप थोड़ा थोड़ा करके सक्षम होते चले जाएंगे, तो ध्यान तो ब्लैंक चेक है। ध्यान क्या है? ब्लैंक चेक। ध्यान लग गया, अनलिमिटेड एनर्जी, अनलिमिटेड कंसंट्रेशन और अनलिमिटेड जैसा आप चाहते हैं वैसा। क्यों? क्योंकि ध्यान में जब चित्त एकाग्र होता है और उसके भीतर कोई भी चेंजेस नहीं आते, जैसे एक तेल की धार होती है, आप पढ़ भी रहे होंगे इस चीज पर, तो उसमें सात्विक भी नहीं है, राजसिक भी नहीं है ना? तो वहां पे फोकस कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? कर्म और उसका परिणाम, दोनों चीजें सफल हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि हर कर्म को ध्यान पूर्वक कीजिए, और हर कर्म ही आपका ध्यान बन जाए। इसमें भी अलग ही मजा है। धीरे धीरे करके जैसे ही ध्यान दृढ़ता पूर्वक होने लगेगा, निरंतर होने लगेगा, तो हर कर्म ही ध्यान बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? कोई चीज है, जैसे आप बहुत सारा खाने की चीजें अगर बना रहे, मैक्सिमम चीजों में पानी डलता है, तो पानी उसमें कॉमन हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँ कि आप चार अलग अलग चीजें बना रहे हैं, फिर भी आपका ध्यान एक ही जगह लगा रहा है, ऐसा हो सकता है? कि आप कहेंगे हाँ जी हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैं कहूंगी वो चारों पांचों चीजें जो भी आप बना रहे हैं, वो अपने प्रियजन के लिए बना रहे हैं, सबसे प्रियजन के लिए, और वो बहुत दिनों बाद आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आप उनके लिए बना रहे हैं, तो कितने प्रेम से पूरा ध्यान रहेगा कि हाँ जिनके लिए बना रहे हैं, पूरा ध्यान रहेगा ना। चाहे आप पोहा बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, उसमें गलती भी नहीं होने देंगे। पर मन में ध्यान कहाँ का बना रहेगा? उन प्रभु का बना रहेगा जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। तो सोचिए, सारे जितने भी कर्म हैं, अल्टीमेटली हम उन्हीं को तो समर्पित कर रहे हैं। तो किसी कर्म से, जो भी काम आपको मिले हैं या हमें मिले हैं, उससे हमें फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी कि अरे ये काम तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये भी करना पड़ रहा है। पर आप खुद सोच करके देखिए, घर में झाड़ू लगाते समय आपका मन कैसा रहता है, और आपके फेवरेट आश्रम में या फिर जहां पे आपको पसंद है वहां लगाते हुए मन कैसा रहता है? आ गया ना? पर कर्म तो एक ही है, यानी कि मन का फर्क आ रहा है। वहां तो बड़े दिल लगा के कर लेंगे, पर यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ को क्यों नहीं मंदिर बनाया? यहाँ को क्यों नहीं पूरे भावनाओं के साथ सहेजा और पूरी तरीके से सहेजा? है ना? तो ये आपके मन का खेल है। मन में जैसे ही हर कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाएगा, तो वो प्रेम इतना प्रगाढ़ होगा कि वो कर्म भी सफलता के साथ होगा, गलती भी नहीं होगी, और उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जो अक्सर हो जाती है वो नहीं होगी। अटैचमेंट तो है ही नहीं फिर आगे। अब जैसे ही आपका लक्ष्य और आदर्श निर्धारित हो गया, अपने ध्यान को प्रगाढ़ करते जाइए। यदि आप इसमें फोकस करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कि राइजिंग सन का ध्यान कीजिए, सूर्योदय, जो हमारे दीप्तिमान सूर्य होते हैं, सविता देवता होते हैं, उनका ध्यान कीजिए। उस पर भी त्राटक हो सकता है, और वहां से अलग ही लेवल की एनर्जी आती है, बहुत उत्तम। ठीक है। उसके बाद फिर भौतिक विज्ञान में बहुत सारी एनर्जीज हैं, ठीक है, अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। यहाँ तक कि नवरात्रों में भी जो अलग अलग देवी हैं वो एनर्जीज की प्रतीक हैं। तो सारी देवी देवताओं के अलग, क्या कह सकते हैं, गुण हैं। जैसे आपने सुना होगा, अच्छा पैसे के लिए लक्ष्मी जी, अच्छा ताकत के लिए हनुमान जी, ठीक है, ऐसे करके विवेक बुद्धि के लिए श्री गणेश जी, कार्य के उत्तम होने के लिए श्री गणेश जी।
तो उनके नाम के साथ, उनके आकार के साथ, उनकी ऊर्जा के साथ ये सारे गुण जुड़े हुए हैं, सद्गुणों का समुच्चय वो बने हुए हैं। ठीक है, तो हाँ, बिल्कुल प्रभाव होता है। आप ध्यान कर सकते हैं, और जिनका ध्यान करेंगे उनके जैसे गुण आने लगेंगे। ध्यान के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस यही काम करता है कि आप जिनका ध्यान करेंगे उनके जैसे गुण आने लगेंगे। अब आप देख लीजिए कि आप किनका ध्यान लगातार करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए आइडियल बनाने के लिए बोला जाता है स्टूडेंट्स को कि आपका एक आइडियल होना चाहिए जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं। आपको उनको बार बार सुनना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनकी फोटो लगानी चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा आए। पर आजकल बच्चों के कौन से हमारे आइडल्स हो गए हैं, या तो कोई बॉलीवुड हीरो, या फिर कोई म्यूजिशियन, या फिर कोई क्रिकेटर। ठीक है, अपनी जगह हो सकता है, पर व्यक्तित्व ओवरऑल देखा जाना चाहिए कि क्या हमें सिर्फ एक टैलेंट अपनाना है या फिर हमें पूरा व्यक्तित्व उनके जैसा बनाना है। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें आइडल चुनना चाहिए। और गुरु चुनने में तो और भी अधिक सावधानी होनी चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव खुद ही बोलते थे कि बहुत सोच समझ के गुरु चुनना चाहिए। कि आपके गुरु में वो ताकत है, वो खासियत है कि आपके गुरु साध सधे हुए हैं, उन्होंने खुद के जीवन को कितना उत्कृष्ट बनाया है, इस पर निर्भर करता है, तभी आप डिसाइड करेंगे। छोटी छोटी चीजों में भी, यदि आप कोई बुक भी पढ़ते हैं तो ऐसे कोई भी बुक उठा के मत पढ़ लीजिएगा। बुक के ऑथर को जानिए, ऑथर की लाइफ को जानिए। क्योंकि हम सबके अलग विचार, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबके अलग विचार हैं, सबके अलग भाव हैं, सबके अलग एक्सप्रेशंस हैं, सबके अलग सिचुएशंस हैं, सबकी परिस्थितियां अलग रही हैं, लर्निंग अलग रही है। हम एक दूसरे की बात को तो सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे भी, समझेंगे भी, बहुत अच्छी बात है। ओपन माइंडेड होना चाहिए। पर आप पर निर्भर करेगा कि आप किनको अधिक सुनना चाहते हैं, किनके जैसा बनना चाहते हैं। क्या अपनी जिंदगी में उससे उत्थान हो रहा है, क्या हमारे व्यक्तित्व का परिष्कार हो रहा है, क्या हमारे चिंतन में उत्कृष्टता आ रही है, क्या हमारे व्यवहार में पूरी तरीके से, जिसे हम कह सकें कि सभी के लिए उत्तम हो, क्या वो उत्तम हो रहा है। ऐसे व्यक्तित्व को पढ़ना, सुनना, देखना उत्तम रहता है। ठीक है। बाकी अगर आप किन्हीं भी देवी देवता को मानते हैं तो उनके सामने बैठ के ध्यान किया जा सकता है। पर भक्ति ध्यान इसमें लगा नहीं रहना। क्यों नहीं लगा रहना है, आज ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भक्ति कर्म से भागना है और भक्ति करना। नहीं, एक लाइन में आपको समझ आ जाएगा। भक्ति पूजा पाठ प्रार्थना उतनी ही आवश्यक है जितना कि नहाना धोना और सफाई करना। ठीक है, भक्ति भाव पूजा पाठ जप ध्यान ये उतना ही आवश्यक है जितना कि नहाना धोना सफाई करना। नहाना धोना सफाई करना जरूरी है ना, हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, आसपास के वातावरण के लिए जरूरी है। पर पूरे दिन थोड़ी ना आप नहाते धोते रहते हैं, कर्तव्य में लग जाते हैं। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी सूर्य सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त में अपनी साधना वगैरह करी, और बाकी दिन उन्हीं के काम में लग जाए। केवल राम का नाम ही मत लीजिए, उनका काम भी कीजिए। ये है सत्य। जो भी कर्तव्य आपको मिला है उस कर्म के भीतर उस प्रेरणा को, उस एनर्जी को लेके जाइए। अब फोन का चार्ज होना जरूरी है, पूरे दिन थोड़ी ना चार्ज पे लगा सकते हैं, आदमी उसको यूज करते हैं। सफाई, अब बर्तन साफ करते हैं, साफ ही थोड़ी ना करते रहेंगे, उसके बाद वो बर्तन इतने प्यार से साफ कीजिए कि भीतर भोजन रख के खाने में आनंद आए। तो ऐसे भी हम डेली ध्यान करते हैं, तो ध्यान मन का स्नान है। ध्यान मन का स्नान है। अच्छे विचारों में स्नान ध्यान कहलाएगा। और असली ध्यान तो वो है जिसमें विचार हो ही ना, धीरे धीरे वो स्थिति आती है जिसमें निर्विचार वाली स्थिति आ जाती है। आपको पता ही नहीं चलता कि कब ध्यान हो गया, कितने समय के लिए हो गया। आप और जो आपके ध्यान का केंद्र है वो एक हो जाते हैं, कोई अंतर नहीं रह जाता। पर अगेन, बहुत सोच समझ के, आपके खुद के लिए ये सारी चीजें एप्लीकेबल हैं, बट अपने अपने क्लाइंट्स की पूरी हिस्ट्री जान करके ही उन्हें बताया जाएगा।
यदि कोई क्लाइंट डिप्रेशन में है, आप उनको डीप ध्यान नहीं बताएंगे। आप उनको बस इतना जरूर बता सकते हैं कि सुबह मॉर्निंग में सूरज का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र कर लीजिए। इतना जरूर बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर राग है, ध्यान के साथ इसे दोहराइए। उन्हें ये जरूर बता सकते हैं कि बाहर खेलने जाइए, फुटबॉल खेलिए, जो भी पसंद है वो खेलिए, ध्यान के साथ खेलिए। ठीक है। पर इतने गूढ़ विषय में उनको हमें नहीं लेके जाना है। पर अगर रियल साइकोथेरेपी की बात करें तो मन को साधने की ये अति उत्तम क्रिया है। गाइडेड मेडिटेशन करवाया जा सकता है, यानी कि आप अपने क्लाइंट को खुद कह करके करवा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अभी आप भावना कीजिए कि आपके भीतर सद्भावनाओं का प्रवेश हो रहा है। आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप दूसरों को उत्कृष्ट बना रहे हैं, आप खुश हैं, प्रसन्न हैं। कर सकते हैं ना ऐसा ध्यान? तो बहुत इजीली कर सकते हैं। ऐसे गाइडेड मेडिटेशन बहुत सारी है। तो यदि क्लाइंट को सही लगे तो आप इस चीज की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, इससे भी मन सही दिशा में जाएगा। ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं मन के इंजेक्शन। शब्द साधना मैंने आपको बता दी है क्या? वही है जिसके अंदर आप आवाज पे भी ध्यान कर सकते हैं ना। जो आवाज अभी आपको आ रही है, आपके आसपास सुनिए आवाजों को, कौन सी सबसे नजदीक है, कौन सी सबसे दूर है, उसका भी आप ध्यान कर सकते हैं। ऐसी रूप साधना, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जो भी आपके घर में चित्र है, देव प्रतिमा है, उनका ध्यान करना। ऐसी रस साधना, यानी कि आपको जो भी आप अपने क्लाइंट को आंखें बंद करवा के और उनको माइंडफुलनेस करवा सकते हैं कि अभी आप छोटा सा टुकड़ा उनके मुंह में आम की रख दीजिए और वो उसको ही ध्यान करें और फिर बताएं कि अच्छा ये आम का टुकड़ा है। कभी कोई ड्राई फ्रूट रख के बताइए। तो वो क्या, सारा ध्यान जब एकाग्र होगा तो मन साफ होता जाएगा। एकाग्रता होने से क्या होता है? गर्मी पैदा होती है। वो क्या होता है? तप होता है। उससे क्या होता है? मन और चित्त की शुद्धि होती है। ये उसका पूरा बैकग्राउंड है जो साथ में चलता है। बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एनर्जी क्या कर रही है? बढ़ करके रिफाइन कर रही है। जैसे घी की शुद्धि होती है, जैसे ही हम उसके आग के ऊपर उसका रखते हैं। जीवा पर कोई वस्तु रखने का समय कम या ज्यादा किया जा सकता है। और उसी का फिर ध्यान किया जाता है। ऐसी गंध साधना होती है, अरोमा थेरेपी। यज्ञ के रिलेटेड आज एक सेशन भी है। ठीक है। अरोमा थेरेपी में क्या हो रहा है? अब आप ये सोच करके देखिए कि जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, वो देखो, अगर वो मुंह से ले रहे हैं, नेगेटिव एक्सपेक्ट में बता रही हूँ, मुंह से ले रहे हैं तो धीरे धीरे असर होता है। पर किसी को सूंघने वाली चीज हो तो तुरंत बेहोश हो जाएगा या फिर तुरंत वो असर करेगा, है ना। यानी कि जो हम नाक से स्पेशली सुनते हैं वो सीधा कहाँ आ जाता है? मस्तिष्क में। तो आप यदि मन को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने घर के आसपास जो वातावरण है उसके भीतर आप नेचुरल सुगंधी लगा सकते हैं। चंदन का लेप कर सकते हैं, चंदन की सुगंधी लगा सकते हैं। अपनी हवन सामग्री या फिर घर में जो आपका घी है या फिर इलायची और ये सारी चीजें हैं, इनका उपयोग आप कर सकते हैं ताकि वो सुगंधी आपके पास बनी रहे। और जो नेचुरल फूल होते हैं, मोगरा के फूल हो गए और रोज हो गया, ये सारे, इनको सूंघने से क्या होता है? हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सारे हैप्पी हार्मोन्स हैं। डोपामिन रिवार्ड हार्मोन है, सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है। ये सारे हार्मोन्स बढ़ते हैं। ऐसा करने से मन शांत होता है, प्रसन्न होता है। प्रसादनम, चित्त प्रसादनम। ऐसे ही फिर स्पर्श साधना, यानी कि मैंने आपको तन्मात्राओं की साधना बताई। अन्नमय कोश में पंच तत्वों की साधना थी, पंच तत्वों के साथ रहना। और मनोमय कोश में तन्मात्राओं की साधना है। यानी कि आप उसके रस को, गंध को, रूप को, ठीक है, टच को, इनको अनुभव कर रहे हैं, माइंडफुल हो रहे हैं। ये साधना यहाँ पे है। आज हमारा सेशन 5 बजे तक ही होगा। ठीक है, 5 नहीं, 4 बजे तक ही होगा। तो अभी मंत्र के बारे में आपको बता करके हम अपनी क्लास को समापन की ओर लेकर के जाएंगे। ठीक है। मंत्र, मननात् त्रायते इति मंत्र। जिसका मनन किया जाए वह मंत्र। मंत्रों में भी सर्वोत्तम त्राण करने वाला मंत्र गायत्री मंत्र। महर्षि पतंजलि ने जिसका उच्चारण करने के लिए बोला है वो प्रणव है। ओम का उच्चारण करने के लिए बोला है।
एक ऐसा शब्द जो शब्द कहें या फिर अक्षर, अक्षर का मतलब ये होता है जिसका क्षय ना हो, जो कभी मिटे ना। अक्षर, अक्षय, है ना। अक्षय पात्र आपने सुना हो। जब ओम की धारणा, ओम का ध्यान किया जाता है, तो आप उस परम ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट हो गए, बाकी काम वो ऊर्जा अपने आप कर देगी। मंत्र बीज के जैसा है, बीज के जैसा। कई बार मंत्र को समझने की जरूरत नहीं होती है, बस उससे सर्वोत्तम तरीके से उच्चारण करने की जरूरत होती है। उस मंत्र, अब बीज को पता होता है कि कैसे पेड़ बनना है, हमें उसे समझना या समझाना नहीं होता है। वो बीज है, एक बार डल गया, अच्छे से ब्लूम करेगा, अच्छे से फ्लरिश करेगा। कौन सा मंत्र करना है, आप अपने इष्ट देवी देवता का कोई भी मंत्र कर सकते हैं। दीक्षित मंत्र सर्वोत्तम, यानी कि जिन गुरु से आपको दीक्षा मिली है किसी मंत्र की, वो मंत्र दिया गया है, खरीदा गया मंत्र नहीं है। वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए। कहते हैं मंत्र दीक्षा ब्राह्मणों की अक्सर होती है ना। पर ये आप सभी को अपने दिमाग से बात निकाल देनी होगी कि ब्राह्मण वो जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, वो ब्राह्मण नहीं है। हो सकता है हो। असली ब्राह्मण वो जो कर्म से और चिंतन से ब्राह्मण हो। हम कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अचीवमेंट से, किसी की अचीवमेंट, किसी ने क्या पाया, किसके अंदर कौन सी स्किल है, कौन सी प्रतिभा है, हम उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, है ना। कि अरे वाह, कितना अच्छा उन्होंने क्रीड़ा करी, कितना अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी। उन्हें तो पोएम लिखना भी आता है, उन्हें तो गाना गाना भी आता है, अरे वाह कितना उत्तम है, वेरी गुड। उनकी इतनी सारी अचीवमेंट्स है, पता है वो इस पद पे हैं। उससे आप किसी का आंकलन ना करें। आंकलन केवल दो चीजों के बेसिस पे आपको करना है, चिंतन और व्यवहार। थॉट्स, व्यवहार, और ये दोनों के मूल में है चरित्र। चिंतन, चरित्र, व्यवहार, इन तीनों को ही परिष्कृत करना है। इन तीनों के आधार पर ही किसी मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी तय होती है। ठीक है, चिंतन, चरित्र, व्यवहार। हम किसी के मूल्यांकन की कसौटी उसकी प्रतिभाओं और विभूतियों को, उपलब्धियों को नहीं मानेंगे, उसके चिंतन और व्यवहार को मानेंगे, उसके चरित्र को मानेंगे। ठीक है। अब ये जो कोड्स हैं, कौन से कोड्स हैं, संस्कृत के कोड्स हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किस चीज की भावना है, इस चीज की भावना है कि हमें सद्बुद्धि मिले, हमें सद्बुद्धि मिले। ये प्रार्थना तो हम हिंदी में भी कर सकते हैं, तो हम संस्कृत क्यों बोलें। क्योंकि आप यदि जो संस्कृत का स्टार्टिंग से ए, आ, ई ये भी बोलेंगे, तो ये इतना सिस्टमैटिक तरीके से, इतना साइंटिफिक तरीके से लिखा गया है कि एक तरीके से आपका पूरा व्यायाम हो जाता है, वो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप व्यायाम होता है। आप क ख ग घ करके बोलेंगे, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे के सारे जो ऑर्गन्स है वो स्टेप बाय स्टेप रिपीट करे। तो संस्कृत अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, जीवंत भाषा है, केवल भाषा नहीं है, अपने आप में एक हीलिंग फैक्टर है। संस्कृत बोलने भर से हमारा दिमाग और माइंड और नर्वस सिस्टम सिंक्रोनाइज हो जाता है, सिर्फ बोलने से। संस्कृत में जहाँ पे आपका विसर्ग लगा है, जहाँ पे व्यंजन लगा है, बहुत सोच समझ के लगा है। मतलब जहाँ पे अगर हमने बोला दुख, दुख के बाद जो हमने ये विसर्ग लगाया, ये वही है जिसमें पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, तो जहां जहाँ पे संस्कृत भाषा के शब्द, उसके रूट और ये सारी चीजें बने हैं, वो अपने आप में बहुत दिव्य है। ठीक है, तो संस्कृत का अध्ययन यदि आप कर पाए तो अति उत्तम होगा, नहीं कर पाए तो मात्र मंत्र जरूर दोहरा लेना चाहिए। तो आप मंत्र दोहराइए, पूरे मनोभाव के साथ दोहराइए। जैसे कंप्यूटर की कोडिंग होती है, बस डालो और वो वर्क करती है। करना कैसे है, सावधानियां क्या रखनी है, तीन तरीके के जप के टाइप्स होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक मीन्स बोल बोल कर, तेज तेज बोल करके जो जप किया जाता है।
ठीक है, ओम भूर, इस तरीके से। फिर आता है हमारा उपांशु, जिसके अंदर विस्पर होता है, थोड़ा 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 थोड़ा। मतलब कि सिर्फ आपको वो चीज सुनाई देगी कि आप क्या बोल रहे हो, आसपास के लोगों को नहीं सुनाई देगी, जैसे हम विस्परिंग करते हैं। और तीसरा मानसिक जप, सर्वोत्तम इसमें से मानसिक जप है, सर्वोत्तम मानसिक जप है। सबसे ज्यादा प्रभाव मानसिक जप का होता है, मन ही मन में किया गया जप सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। पर समूह में भी किया जा सकता है, आजकल स्कूल्स में गायत्री मंत्र या जो भी मंत्र करवाया जाता है, यहाँ तक कि वेद विद्यालय में पाठशालाओं में एक साथ करवाया जाता है, वो सब एक साथ बोलते हैं, तो वहां के वातावरण की ऊर्जा समूह की ऊर्जा की वजह से और ज्यादा दिव्य हो जाती है। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है। और पहले के अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपके रिकॉर्ड्स में भी मिलेंगे, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा स्काई लैब, ठीक है, सैटेलाइट, वो भारत पे गिर सकती थी, और उसे समुंदर में गिराया गया, किसकी शक्ति से, मंत्र की शक्ति से। बहुत हजारों लाखों लोगों ने एक साथ मंत्र जप किया, ठीक है। और परम पूज्य गुरुदेव, दिव्य दृष्टा, एक साइंटिस्ट ने तो ये भी कहा है कि इंडिया पे परमाणु बम से भी ज्यादा जो इफेक्टिव है वो मंत्र की शक्ति है। पहले के लोग मंत्र की शक्ति से पानी पे चल लेते थे, मंत्र की शक्ति से किसी को भी भस्म करना हो कर देते थे, मंत्र की शक्ति से कोई चीज उजागर करनी हो कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे क्या? क्यों खर्च करते वो रिसोर्सेज? अभी क्यों नहीं होता? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट खराब है, मशीन खराब हो तो उसके अंदर से जो चीज निकलेगी वो इफेक्टिव होगी ही नहीं। हमारा शरीर साफ नहीं है, मन साफ नहीं है, हमारी इच्छाएं भावनाएं और हमारे विचार और हमारा उद्देश्य अगर क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, और पूरी तरीके से जिसे हम कह सकें कि सद्गुण युक्त हो, तभी तो वो काम करेगा। उतना तप ही नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। गाड़ी का ठीक से चलाना है तो गाड़ी के अंदर जितने भी ऊर्जे पुर्जे हैं उनका साफ होना, उनका सही होना और अपडेटेड होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो मंत्र की शक्ति बहुत कमाल की है। नाम जप अलग होता है, नाम जप भी आप कर सकते हैं, रिपीट करने से भी वो जो रिपीटिशन वाला इफेक्ट है वो तो होगा ही, पर जो महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, रुद्र मंत्र, शांति मंत्र, ये सारे जो मंत्र हैं, सूर्य मंत्र, चंद्र मंत्र, ठीक है, इनकी शक्ति अलग प्रभाव डालती है। इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपके अंदर डाउट्स हैं उन डाउट्स को निकाल के एक पूरे भरोसे के साथ आप गायत्री मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में भले आप केवल 24 बार करें, काफी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब वो शापित भी नहीं है मंत्र, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने उस मंत्र को सिद्ध किया है और सभी के लिए अवेलेबल करवाया है। जैसे मैंने अभी कहा कि ब्राह्मण की डेफिनेशन वो नहीं है जो स्कूल में पैदा हुआ, जो भी जिसके भी कर्म अच्छे हो, जिसका भी चिंतन अच्छा हो, वो ब्राह्मण है। ब्रह्म का आचरण करने वाला कहलाता है ब्राह्मण, है ना? ठीक है, यानी कि सृजनात्मक शक्ति, सकारात्मक शक्ति, इंजेक्शन का काम करेगा मंत्र। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, केवल 24 बार करें, चाहे 108 बार करें, एक माला करें, 7 मिनट करें, बहुत तेज तेज करने की आवश्यकता नहीं है। उसके भाव को, उसके शब्द को सही से बोलते हुए किया जा सकता है। कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। माँ का मंत्र है, बच्चा सोचता थोड़ी ना है अपने माँ को पुकारने से पहले कि अच्छा ऐसे पुकारा जाए, वैसे पुकारा जाए, कैसे, नुकसान तो नहीं होगा, नहीं, कोई नुकसान नहीं। आपके भीतर के भाव वो पुकारवा लेते हैं। एक स्टोरी के साथ आज की बात को एंड करेंगे। पता नहीं वो स्टोरी आपने सुनी है नहीं, किसी को याद है कि हमने कोई स्टोरी सुनाई थी जिसके अंदर वो पानी पे चलते हुए आ रहे थे? याद आ रही है किसी किसी को? आलोक कुमार जी, आपने हैंड रेस किया, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या या बताना चाह रहे हैं? स्टोरी याद है? जी बोलिए। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, वो मुझे पूछना था आपसे। पूछना था, बताना नहीं था। पूछ सकता हूँ अभी? जी जी जी। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद मैम। मुझे पूछना था, जैसे आपने बोला था कि जब भी आप ध्यान करें तो किसी एक इष्ट देवता, जैसे हनुमान जी का या सरस्वती माँ का
मतलब सोच के उनके बारे में करें। तो मेरा ये पूछना था मैम कि जैसे भगवान ने तो गीता में लिखा था कि वो निराकार है, ये सब तो उनके अवतार थे, जैसे हनुमान जी शंकर भगवान के अवतार थे, ठीक है। हम्म। तो और क्योंकि भगवान जो एनर्जी एक जो है वो तो एक निराकार है, ये सारे तो अवतार हैं, कोई मतलब काली माँ के रूप में हुए, ठीक है, और वो हर प्रकार के लोगों के साथ क्योंकि कनेक्ट कर सके इसलिए। तो तो एक तरह जी। से जब निराकार है तो मैं सब किस मतलब सबका अगर मैं एक बार में सोच के करूंगा तो वैसे आपने बोला था गुण आने लग जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कि जैसे एक मैं ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे मैंने हनुमान जी या सरस्वती माँ मतलब उस वे में भगवान को नहीं देखा है, मैंने एनर्जी के फॉर्म में देखा है, तब मेरे में कौन से गुण आएंगे? एक ये मेरा प्रश्न था, और एक दूसरा प्रश्न ये था कि आपने बोला कि मतलब कर्म योग करिए, और इस बात से मैं भी अग्री करता हूँ, क्योंकि पूरे दिन अगर आप नाम जप करते रहेंगे, जैसे आपने बताया था रिचार्ज हो जाता है फोन, तो भक्ति योग में बंदा चला जाएगा इंसान, राइट। तो मुझे मेरा ये पूछना था कि पुराने जमाने में जैसे हम सुनते थे कि राक्षस स्पेशली जैसे ब्रह्मदेव की या मतलब पूजा मतलब आराधना करते थे, भक्ति में लगे रहते थे रात दिन, तो उनको एक तरह से वरदान मिलता था क्योंकि उस भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। तो आपने जैसे बताया कि लेकिन हमें नहीं लगना, तो आज की डेट में अगर कोई इंसान उस लेवल का भक्ति योग कर सकता है जैसे पुराने जमाने में होता था कि तपस्या जिसे बोला जाता है तप, और वो मतलब पॉसिबल है आज की डेट में? क्योंकि अभी तक तो ऐसा सुनने में नहीं आया है कि ऋषि मुनि कोई गुफा में जाके तपस्या कर रहे हो, क्योंकि आज की लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शन हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। तो मतलब ये दो मेरे प्रश्न थे। दोनों प्रश्न का उत्तर मिलता है। सबसे पहली चीज तो ईश्वर निराकार है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो जी निराकार है। पर यदि आपका वहां पे आप पैदा हुए हो और आप वहां पे अगर निराकार का ध्यान बताया गया है, या फिर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप निराकार का ध्यान कर सको, तो वो अति उत्तम है। पर आपको पता है कि ये बॉडी जो है ये पंच तत्वों से बनी है। जब भी हम ध्यान जी करने जाते हैं तो हमें किसी वस्तु की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है। ये है नॉर्मल जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी ध्यान का। तो जैसे ही आपको एक टारगेट पॉइंट क्लियर होता है कि हाँ इसका ध्यान करना है, तो आपके मन को, इंद्रियों को, विचारों को एक पॉइंट मिल जाता है कि ये हमारा उद्देश्य है, यह है हमारा लक्ष्य है। चाहे आप एक फूल का ध्यान करो, चाहे आप पूरे चंद्रमा का ध्यान करो, उसके बारे में सोच के ध्यान करोगे तो वैसी ऊर्जा तो आएगी। पर यदि वो ध्यान प्रगाढ़ हुआ तो हर ध्यान से एक ही परिणाम होगा, और वह है संयम। वह है ध्यान के बाद समाधि। एक ही परिणाम क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि हर लक्ष्य, हर उद्देश्य और हर पॉइंट के भीतर भीतर जो तत्व है, और जो केवल एक तत्व है, वो केवल ईश्वर तत्व ही है। वही निराकार है। ठीक है। तो आप किसी का भी ध्यान करेंगे, आपको साइंटिफिकली बता रही हूँ, हर कण में वही व्याप्त है, तो एंड में आप उन्हीं से ही जाके जुड़ेंगे। ठीक है। चाहे आप एक घड़े का ध्यान तो करो, घड़े जैसे नहीं बन जाओगे। ठीक है। आपका ध्यान के भीतर आपकी भावनाएं कितनी श्रेष्ठ हैं। ठीक है। और जो मैंने व्यक्तियों का ध्यान बताया वो इसलिए बताया क्योंकि आजकल जब भी हम किसी व्यक्ति का ध्यान करते हैं तो हम उसके भीतर बैठे ईश्वर का ध्यान विरले ही करते हैं। मतलब ऐसा तो बहुत कम होता है। हम ये देखेंगे वो क्या पहनता है, क्या ओढ़ता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, और फिर हम उसे रिपीट करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कहा गया कि यदि आपके आइडल हैं तो ऐसे चुनिए जिनके व्यक्तित्व जैसा आपको बनना है। पर यदि आपके भीतर वो भावना है कि आप हर किसी में उसी ईश्वर तत्व को देख सकें, तो वो तो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आपका हो गया। यहाँ तक कि मीराबाई ने भी सबसे पहले साकार का ध्यान किया, उस मूर्ति का ध्यान किया, और उसके बाद फिर निराकार। जब उन्हें ये समझ में आया और उनके जितने भी सृजन, जितने भी उन्होंने सृजन किए हैं, भले वो गीतों का किया है या फिर, और बहुत ही कम लोगों को पता है कि मीराबाई ने भक्ति के बाद सबसे ज्यादा जो चीज करी वो किया लोक सेवा। उन्होंने घर घर जाके सभी को जाके ये बताया कि वास्तव में है कौन, करना क्या है। ठीक है। और बहुत सारी कुरीतियों का उन्मूलन किया उन्होंने। ये सारी चीजें हमें नहीं बताई जाती। दूसरा प्रश्न जिसके अंदर आपने कहा कि भक्ति तो सर्वोत्तम पथ है, यकीनन सर्वोत्तम पथ है। और यदि किसी के लाइफ में ऐसा है कि वो चीज आपको अलाउ हो रही है, अलाउ होने का मतलब है कि भक्ति भाव में डूब भी गए हैं और उनके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पर यदि आपके भक्ति करने से
आपके आसपास वालों को परेशानी हो रही है, आप सोच करके देखिए, यहाँ तक कि परम पूज्य गुरुदेव जब ध्यान में बैठे थे तो उनके साइड में एक आदमी गिड़गिड़ा रहा था, परेशान हो रहा था, पर हम तो ध्यान में आनंद में हैं। उन्होंने, गुरुदेव ने उनके ध्यान में आके, यानी कि गुरुदेव के गुरुदेव ने, जो उन्हें हम दादा गुरुदेव बोलते हैं, उन्होंने ध्यान में आके बोला कि ये आनंद किस काम का जो किसी की लिए करुणा ना जगा पाए, जिसके भीतर, यानी कि जो आसपास जो लोग हैं, यदि उससे उसको कष्ट हो रहा है तो उसका कोई लाभ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका प्रेम जो है वो ईश्वर के प्रति है, पर जैसे ये समझ में आएगा कि कण कण में ईश्वर है, हर कर्म में ईश्वर है, तो आपका प्रेम थोड़ा विस्तारित हो जाए, वो असली भक्ति कहलाएगी। उसमें आपको एक और चीज समझ में आ जाएगी कि कर्म ही पूजा है और कर्तव्य ही भक्ति है, वो भी समझ में आ जाएगा। अब मैं बार बार इस बात को क्यों दोहरा रही हूँ वो भी बताती हूँ। ये संसार कर्म के आधार पर रचा गया है, ठीक है। यदि कोई, किसी को अगर योग की उच्चतम अवस्था प्राप्त करनी है, तो जिन कर्मों का परिणाम या फिर जो कर्म निर्धारित हैं, यदि वो उनसे भागेगा, तब वो पूरे कैसे होंगे, वो क्लियरेंस कैसे होगा। अगर आपको किसी का लोन चुकाना है और आप बिना लोन चुकाए केवल भक्ति भाव से अपने ध्यान में लगे हुए हैं, आनंद में लगे हुए हैं, वो तो भागना ही हुआ ना। अपने कर्म को ही सर्वस्व मानकर जब किया जाए, और जब लगे कि हाँ इस टाइम पे भक्ति चल सकती है, सबको भक्ति में बनाया जा सकता है, तो बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं। भले ही राधा नाम चिंतन बताया जाता है, कभी कुछ बताया जाता है, कभी कुछ बताया जाता है, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, पर एक बात हमेशा याद रखना कि आपके भीतर बैठी जो आत्मा है, उसके अंदर से जो सद प्रेरणा, सद विचार आए, वो आपका सबसे करीबी और सबसे उत्तम गुरु है। ठीक है, आप विवेक के साथ अपने कार्य को करें। बुद्धि दी है ना भगवान तो ने, मैं ऐसा तो नहीं जी जी। बनाया कि कुछ भी कोई भी बोल दे हमें फॉलो करना है। मैं भी अगर आपको बहुत सारी बातें बता रही हूँ, जरूरी नहीं है सबके लिए कि सबके लिए वो मंत्र साधना करना पॉसिबल हो, पर जिनके लिए है जरूर करें। जरूरी नहीं है सबके लिए कि सब ध्यान में लग पाए, पर जिनके लिए है वो करें। प्रेरणा आपके भीतर से यदि हमारी वाइब्रेशन मैच कर गई, तो आप वो करेंगे भी, और आपको लगेगा कि हाँ जो भी यहाँ से बोला गया है वो मैं तो हूँ नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ माध्यम बन रहे हैं, सिर्फ निमित्त बन रहे हैं, तो जो भी अच्छा है वही परम पूज्य गुरुदेव कह लें, परम सत्ता कह लें, आपके जो इष्ट देवता हैं वो कह लें, बस आप तक वो बातें आ रही हैं। जो सुनेगा जागृत हो जाएगा, दोहराएगा, अपने जीवन में उतारेगा, उसको सब कुछ मिलता चला जाएगा। जी आलोक जी, और कोई तो प्रश्न? इसी में बस यही पूछना था इसी में कि आज की डेट में अगर जैसे कि जो तपस्या पुराने जमाने में बोला जाता था कि भगवान की करते थे, मतलब भक्ति, मतलब रात दिन, जैसे राक्षस स्पेशली नहीं करते थे कि ब्रह्मा जी की पूजा साधना करते थे, सिद्ध मतलब साधना ही एक तरह से मैं उसे बोलूंगा, रात दिन। तो उस आज की डेट में पॉसिबल है उस तरह से कोई इंसान अगर मतलब करते वैराग्य होंगे, रूप लेकर करे? करते तो होंगे, हमें, हम तो हर जगह नहीं जाके देख सकते। जाहिर सी बात है कि कुछ क्षेत्रों में, कुछ हिमालयों में, कुछ ऋषि, कोई सत्ता, कोई सूक्ष्मधारी, कोई करते ही होंगे, जाहिर सी बात है करते होंगे, संभव तो है ही। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो ठीक है। ऊर्जा का क्षेत्र है वो खत्म हो गया, ऊर्जा का क्षेत्र भी है, और जिनके जीवन के लक्ष्य में वो चीज निर्धारित है तो वो कर रहे होंगे। तो वही मेरा प्रश्न था मैम कि आज निराकार रूप की अगर मैं पूजा करता हूँ भगवान की, तो उसमें मेरे अंदर जो गुण आएगा, जैसा बता रहे थे ना कि उस इष्ट देव का गुण आने लग जाता है, जैसे हनुमान जी में ताकत का या सरस्वती माँ में बुद्धि का। तो अगर मैं निराकार रूप का मान के चलता हूँ तो मेरे अंदर फिर एक तरह से सारे भगवान के गुण आने लग जाएंगे, है ना? जिस चीज जितने की भी कमी मतलब होगी वो फॉर्म्स, आने लग जाएंगी। जो भी लैक करता हूँ मैं जहाँ भी उस तरह, है ना? बिल्कुल, पर देख लीजिए वो ध्यान वास्तविक होना चाहिए, और वो निराकार जो ईश्वर हैं वो भी, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो इसमें तो बहुत ही अच्छा है। यदि आपके दिमाग में कोई इमेज, कोई भाव, कोई विचार नहीं आ रहा है और फिर भी ध्यान लग रहा है, तो उत्तम है। उसमें कुछ, उसमें फिर ये विचार आते ही नहीं है, क्या सही क्या गलत, क्यों नहीं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो समर्पण वाली स्थिति हो जाती है। जी शिप्रा जी, आपका प्रश्न। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, अब बोलिए। साथ में हाँ। कि मेरा प्रश्न थोड़ा आप, अलग है।
मेरा जैसे क्लाइंट्स को आपने बताया कि ये सॉल्यूशंस दे सकते हैं, तो हम लोग देते हैं, बट ये इतना मॉडर्नाइज्ड हो गया है ना माहौल कि लोगों को, जैसे ओमकार, मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगी आपको कि ओमकार साधना किसी को करानी है बिकॉज हाइपरटेंशन है बहुत ज्यादा, तो उनको अगर देते हैं तो वो एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन बोलते हैं कि ओमकार ओमकार ही करा रहे हो आप ओमकार ही करा रहे हो। तो ऐसे ही मतलब उनको किस ऐसे पेशेंट्स को किस तरीके से समझाया जाए कि आप ये डीप लेवल तक जाने के लिए रिपीटेशन जरूरी है, अभ्यास जरूरी है, वो नहीं समझते बहुत हैं अच्छा बहुत सारे लोग। प्रश्न है। पहली बात तो हमें नॉर्मल क्लाइंट्स को डीप लेवल पे लेके नहीं जाना है। हाँ, ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है हमें जरूरत पड़े। और स्टार्टिंग में आप अपने क्लाइंट से पहले या दूसरे सेशन में ये पूछिए कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या खाना पसंद है, क्या करना पसंद है, किनको वो मानते हैं, कौन सी चीज से वो जुड़े हुए हैं, बचपन से कौन सी चीज ने उन्हें हेल्प करी है, कौन सा पौधा पसंद है, कौन सा फूल पसंद है। ये सारे प्रश्न कीजिए और उससे शुरुआत कीजिए। अच्छा, आपको ये फूल पसंद है, इस फूल को आप उगाइए, उस फूल का ध्यान रखिए। ठीक है, उस पौधे का ध्यान रखिए, उसको डेली डेली पानी दीजिए। वहां से शुरुआत होती है, क्योंकि जो व्यक्ति बचपन से, ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज के साथ जुड़ा नहीं होगा, ही मस्ट बी और शी मस्ट बी कनेक्टेड विद समथिंग। वो जिस चीज के साथ जुड़ा होगा पहले उसको उसी के साथ जोड़िए। उन्हें जो मंत्र सुटेबल लगता है वहां से जोड़िए। फिर आप उसे साइंटिफिकली लेके जा सकते हैं कि अब के बाद आपको सिर्फ 3 ओमकार का जप करना है। ठीक है। फिर उसके अंदर वेरिएशन लाइए कि जब आप ओमकार का जप करें तो सूर्य का ध्यान करते हुए करें। फिर वेरिएशन ला सकते हैं कि अब 3 से बढ़ाकर आप 7 बार कर लें 1 हफ्ते के बाद। ठीक है, और फिर चेंजेस लिखें। तो ऐसे ऐसे आप उसी में वेरिएशंस लेकर के आइए, ताकि आपके क्लाइंट को ये भी लगे कि उसमें चेंज आ रहा है, और उसके अंदर माइंड, बॉडी, सोल, आपका इमोशंस, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके कवर हो जाएंगी। पर पहले वही, जो पतंजलि जी भी कहते हैं, सारे ध्यान के ऑप्शंस बताने के बाद, कि यथा मन, जैसा आपका मन हो या जो आपको पसंद है उस पर ध्यान करने से भी हो जाएगा। ठीक है जी, सोनाली जी, आपका प्रश्न हम आखिरी लेंगे, इसके बाद हम कक्षा का समापन करें। जी, अनम्यूट कर दिया है, आप अभी बोल सकते हैं। प्रणाम मैम। सादर मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है, जैसे घर में बहुत सारे बुजुर्ग लोग रहते, तो उनको जैसे मंत्र का डिवाइस मिलता है ना, वो डाल के अगर हम लोग रख देंगे तो उनके मन में कुछ असर होगा उसका? क्या डाल के रख देंगे तो? वो जो मंत्र मिलता है ना, जो प्लाग में रख देते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, वैसे एक साथ बहुत सारे मंत्रों का वो मिलता है। अगर वो जैसे प्लाग में बॉक्स, ला के, मंत्र हाँ चैंटिंग बस, बॉक्स। मंत्र हाँ हाँ। चैंटिंग, हाँ हाँ उसमें। बिल्कुल, होता है। बुजुर्ग लोग मैं के लिए भी अच्छा है वो, आप लगातार चलता कि रहेगा वो तो लोग तो, वातावरण बना रहेगा। हम्म। ओके मैम, मेरे को यही पूछना था बिल्कुल सही क्योंकि बात मैंने सोनाली जी। आज ही रिसीव मंगाई मेरे जी, मम्मी के लिए। अभी तो वो लोग चैनल नहीं चेंज कर पाते, वो नहीं कर पाते, तो उससे प्रॉब्लम होता। तो मैं बोला ये लगा के रखो तो उसी का मंत्र सुनते रहो तो अच्छा लगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, इसमें आप चटनी भी ला सकते हो। सादर प्रणाम, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल करिए ऐसा। उषा जी, ठीक है, बोलिए। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। आप जब बोले कि मनोमय कोष जब बच्चे के ऊपर असर होता है, मतलब कुछ खिलौना में शरारत करते हैं, चाहे कुछ करते हैं, उसके ऊपर कुछ खिलौना चाहे कुछ भी दे के उसका मन को ठीक, मतलब उस समय नहीं देखना चाहिए, मगर बाद में भी उसको हम दे सकते हैं। तो ये बच्चे के ऊपर हम असर कर सकते हैं, बड़ों के ऊपर हम कैसा असर करेंगे उसके लिए? उसके बच्चों के लिए तो हो सकता है, मगर बड़ों के लिए ये जो चीज है, मेरा क्वेश्चन ये है। मतलब कि बड़ा कोई जिद कर रहा हो, है ना, हाँ, ऐसा? या हाँ, फिर कुछ, खुद के मन में किसी चीज को पाने की हाँ, उसको लालसा मन में आए, कैसे लगे। खरीदने की लालसा आए, वहां पे तो खुद पे काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक वो पॉज होता है ना। ऐसी चीजों में साधना तब नहीं होती है जब प्रॉब्लम आ रही होती है। ऐसी चीजों में यदि खुद से हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो ये तब होगी जब हम ठीक हैं। ठीक है, आपको हम इंतजार करते हैं कि कब हॉस्पिटल के बेड पे जाए, वहां पे जाके, या फिर कब डायग्नोसिस हो किसी चीज का तब जाके जूस पीना शुरू करेंगे, तब जाके हम अपने योगा शुरू करेंगे। ठीक है,
पर इस सब के लिए मन की साधना जो बाकी की बताई गई है ना, यानी कि आप जो वो ब्रीदिंग वाली प्रैक्टिस मैंने बताई थी वो हो गई। पॉज लेना, सोचना, समझना कि क्या वास्तव में ये चीज जरूरी है, क्या मेरे लिए अच्छी रहेगी। ऐसी चीजें जब रेगुलर बेसिस पे चलती रहेंगी, आप करके देखिए, आप खुद से भी करके देख सकती हैं या किसी से करवा सकती हैं। और रेगुलर बेसिस पे यदि डेली कोई चीज पढ़ रहा होगा, डेली या मंत्र जप कर रहा होगा, या फिर सिंपल 4 मिनट 5 मिनट प्राणायाम कर रहा होगा, तो उसके भीतर वो समझदारी पैदा होना शुरू हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे किसी का मन होता है, पता है कि मीठा नहीं खाना, खा लेते हैं, फिर नुकसान होता है, फिर पछताते हैं, हाँ हाँ। अगली बार फिर हम्म। खा लेते हैं, क्योंकि हम अपनी गलती करने के बाद वाले दुख को भूल जाते हैं। उसे लिख के रखना चाहिए कि इसके बाद ये परेशानी हुई थी और अगली बार यदि मैंने ऐसा किया तो वही परेशानी रिपीट होगी। हम भूल जाते हैं कि हमने क्या कष्ट सहा था, और इसलिए हम गलती दोबारा से दोहरा देते हैं। यहाँ पे यदि उस टाइम पे अवेयर हुआ जा सके और उसी टाइम पे संकल्प लिया जा सके, जैसे अभी तो हो गया, चलो हम रोए गिड़गिड़ाए, उसके बाद चॉकलेट खा ली, ना जो चाहिए था वो मीठा खा लिया डायबिटीज वाले व्यक्ति ने, बाद में नुकसान हुआ, तो उस समय पे यदि वो संकल्प ले, उस समय पे, उस कष्टप्रद समय पे यदि सोचे, हाँ ये चीज का ध्यान रखना है, कुछ दिन के लिए अलार्म लगा सकता है, डेली डेली खुद को एफर्मेशन दे सकता है सोते समय। तो ये बहुत वेरिएंट होगा, अलग अलग चीजों पे डिपेंड करेगा। जी सुनील जी, आशा अच्छा। है आप क्लियर। हाँ हो गया होगा जी। सरोजा सुनील जी। बस और कोई प्रश्न तो नहीं है, करें समापन करें। चलिए, एक वर्कशॉप है एक्चुअली, द सुपर साइंस ऑफ यज्ञ के ऊपर। यदि आप किसी माध्यम से या तो मैं आदरणीय शिवम मिश्रा भैया को भेज दूंगी, ठीक है, भ्राताश्री को भेज दिया जाएगा, वो आपको भेज देंगे। यदि आपका ज्वाइन करने का मन हो तो आवश्यक उसे ज्वाइन करिए। रजिस्टर करना ना करना आपके हाथ में है, पर वहाँ पे काफी लर्नेड लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वैदिक वेलनेस यूनिवर्सिटी के नाम से एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो उससे पहले कुछ प्री वर्कशॉप्स, तो लोग अपना कुछ कुछ समझा रहे हैं। तो अच्छा रहेगा कि लगभग 5:30 बजे से 5 बजे से इस तरीके से है वो, से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सभी कमर गर्दन को सीधी करेंगे। ठीक है, वो पानी वाली कहानी, पानी पे चलने वाली कहानी याद नहीं है तो बता देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्रिश्चियन के जो हेड्स होते हैं वो जाते हैं एक टापू पे, उन सभी को याद आ रही है थोड़ी थोड़ी उन सबको सिखाने की कैसे प्रेयर करी जाती है। याद आई किसी को? जाते हैं सिखाने के लिए कि अरे यहाँ पे तो इन्हें आता ही नहीं होगा, प्रेयर कैसे करना है, कैसे भगवान की पूजा करनी है, कैसे सारी चीजें करनी है, तो उन्हें स्टेप्स लिखवा के लेके आते हैं कि 15 स्टेप्स हैं, आप इन्हें फॉलो कीजिए। फिर जब वो वापस जाते हैं, एक ही शिप होती है, एक शिप से वो वापस जा रहे होते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत सारे लोग पानी पे चलते हुए आ रहे होते हैं। पानी पे चलते हुए आते हैं और आते वो कहते हैं कि अरे रुक जाइए पादरी जी, हमें आप बता दीजिए, हमारा 7वां पॉइंट छूट गया है, आपने जो हमें स्टेप्स बताए थे पूजा करने के। वो बोलते हैं बाकी सब छोड़ो, ये बताओ कि आप चलते हुए कैसे आ रहे हो। पानी पे वो भी बोले कि वो तो कुछ नहीं, हमने भगवान से कहा कि हमारा एक स्टेप छूट गया है, तो अब हमें तो उनसे पादरी जी से मिलने जाना है, तो आप कुछ करके हमें उनके पास पहुंचा दीजिए ताकि हम वो स्टेप्स पूछ के आए। तो बस फिर हम पानी पे चलते हुए आ गए। उन्होंने हमें पानी पे चलने के लिए बोल दिया, हम आ गए। तो उन्होंने बोला सारे स्टेप्स भूल जाओ, पूरे 15 के 15 स्टेप्स भूल जाओ, और आप जो कर रहे हैं वही उत्तम है, वही सबसे अच्छा है। यानी कि भीतर से जो पुकार लगती है भगवान के लिए, भीतर से जो आपका सच्चे मन से जो कनेक्शन है, वही आपकी प्रार्थना और वही आपका मंत्र बन जाता है, यदि उतना ज्यादा श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, और सबसे इम्पोर्टेंट पवित्रता यदि है। यदि है क्या, क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए, है, 100% है। ठीक है, चलिए, सभी अपनी कमर गर्दन को सीधी करेंगे, गहरी लंबी सांस, रिलीज, फिर से सांस भरेंगे, रिलीज करेंगे,
पुनः एक बार रिलीज। सभी के लिए मंगल मंगल कामना। ब्रह्मांजलि मुद्रा, पुष्पांजलि मुद्रा में इस तरीके से हाथ को रखा जा सकता है। पूरे विश्व का ध्यान करते हुए हर कण कण में, हर जीवन में वही प्रेरणा, वही ऊर्जा, वही उत्साह, वही प्रेम, वही साहस, वही धैर्य और दिव्य गुण स्थापित हों, दिव्य गुण स्थापित हों। इसी भावना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आइए हम सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीषाम् गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्, देहि मे हव्यवाहनम्। हाँ तो पूरब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे। बड़ा उत्तम। और होमवर्क है अब आपके लिए, असाइनमेंट्स, क्योंकि हमारी काफी क्लासेस हो गई हैं तो आपको एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है। वो मैं आपको अभी भी बता देती हूँ, अगली बार भी बता दूंगी, ग्रुप पे भी लिखवा दूंगी। असाइनमेंट ये है कि आपको कोई भी एक मानसिक रोग, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, मानसिक रोग या फिर मन से जुड़ा हुआ कोई भी विकार, और कोई भी योग चिकित्सा, उसके लिए कौन कौन सी योग चिकित्साएं लगेंगी, कौन कौन से उसमें प्राणायाम लगेंगे, कौन कौन से उसके लिए हम काम कर सकते हैं, ऐसे करके आपको एक असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, कैसे होगा? ऊपर लिख देंगे उस रोग का नाम, जो भी मनोरोग है। ठीक है, आप जो भी आपको समझ में आए कि हाँ इजी है, हार्ड है, आप कोई भी ले सकते हैं। केवल फियर ले सकते हैं, फोबिया ले सकते हैं, एंग्जाइटी ले सकते हैं, जो आप लेना चाहें। उसके लिए कौन से आसन करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन सी मुद्रा करनी चाहिए, कौन से बंद करने चाहिए, खाने में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर यदि जो हमारी वैकल्पिक चिकित्साएं हैं जो भारत से आई हैं, मर्म चिकित्सा उसके लिए कैसे काम करेगी, या प्राकृतिक चिकित्सा कैसे काम करेगी, किन तत्वों के साथ रहना चाहिए, ऐसी हमारी जो राग या फिर हमारे म्यूजिक थेरेपी है वो कैसे काम करेगी। ठीक है, ऐसी जो हमारी अरोमा थेरेपी है, जिससे गंध चिकित्सा, वो कैसे काम करेगी। तो उसके लिए जो भी चिकित्साएं हैं, जो भी योग प्राणायाम मुद्रा बंध है, वो सारी चीजें आप उसके लिए बनाएंगे। एक ड्राइव यहाँ से भेजी जाएगी। वर्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना अच्छे से आप उसको संकलित कर पाए और उसे पॉइंट्स में डाल पाए, ताकि किसी के लिए भी वो आसानी हो, विद रेफरेंस कि अच्छा इस रोग में इस चीज को करने से ये फायदा देखा गया। तो आप सोचो, सभी अलग अलग रोग करेंगे तो हमारे कंपाइलेशन हो जाएगा, ड्राइव में डाला जाएगा, आप सभी के काम भी आएगा। ठीक है, लिंक में आपको सबमिट करना है, जैसे ये हमारी टाइम कब तक का है, जैसे आपकी ये YTTC पूरी होती है तब तक आपको ये करके देना है। ठीक है, सर्च करिए, रिसर्च में से देखिए, AI का यूज कर सकते हैं पर उसको रीचेक करना आवश्यक है, ऐसा ही नहीं कि बना के दे। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके खुद के लिए एक तैयार हो जाएगा कि हाँ इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, वैकल्पिक चिकित्सा। ठीक है, असाइनमेंट आशा है आपको समझ में आ गया होगा, जितना नहीं आया है, जितना आ गया उतना आप करना शुरू करें। ठीक है, सभी को सादर प्रणाम, नमन, खूब खुश रहिए और खूब आनंद में रहिए। सादर प्रणाम, जय महाकाल।